जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो ये जो चार्ट है, ये एक बिटकॉइन का चार्ट है और बीटीसी यूएसडी के अंदर प्राइस एनालिसिस है, जो कि है 4 आवर्स टाइम फ्रेमवर्क का। तो ये हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये एक एनालाइजेशन होगी और ये आइडिया होगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं। उसके लिए मैंने ये है कि इंग्लिश में आगे डिटेल भी दी हुई है कि आप इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ताकि आपको बोलने के साथ-साथ ये है कि आप पढ़ भी सकें और आपको आइडिया हो रहा हो कि मैं सही डायरेक्शन में सीख रहा हूँ या उसको पढ़ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आपने इसके अंदर देखनी है। ठीक हो गया जी? तो ये जैसे कि आप चार्ट आप आपके सामने देख सकते हैं, जो कि है 4 आवर्स ऑफ टाइम फ्रेम चार्ट, ठीक है? तो दिस चार्ट रिप्रेजेंट्स बिटकॉइन in a USD price analysis on a 4-hour time frame, showing price action and potential support or resistance level। तो ये है इसके अंदर डिटेल इस ग्राफ की, जो कि आपके सामने दिख रहा है, जो कि बिटकॉइन है यूएस डॉलर करेंसी के अंदर 4 आवर बाइनेंस। ठीक हो गया जी? तो ये देखें आप, कितना कूल सा एक आगे ग्राफ है। लग रहा है कि ये जो रियल टाइम होता है, इसको पढ़ने के लिए क्या हमें सीखना चाहिए, ये सारा कुछ आप थ्रू आउट ट्यूटोरियल्स और चैनल के थ्रू भी आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और जैसा कि हम अगर इसको बात करें कि हमारे पास जैसे ये येलो हॉरिजेंटल जोन्स आ रही हैं, ये हॉरिजेंटल येलो हॉरिजेंटल जोन्स आ रही हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसको कहते हैं प्राइस रेंज। ठीक हो गया जी? तो प्राइस रेंज जो है ये हमारे सामने शो अप हो रही है, जो कि है येलो हॉरिजेंटल जोन्स। और दो जो येलो शेडेड एरियाज, ये सामने आपके जो शेडेड एरियाज है ना येलो, ठीक हो गया? तो ये है कि ये हाइलाइट आपके करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो ये जो है येलो शेडेड एरियाज, तो ये है कि हाईलाइट करता है आपका इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ये है एक इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को चेक करता है। ठीक हो गया जी? तो ये इसका आपके सामने जैसे दिख रहा है ये ग्राफ। ठीक हो गया? उसके बाद तो ये जो लेवल होते हैं, ये एरियाज होते हैं वेयर बिटकॉइन, ठीक है, हिस्टोरिकली फेस्ड प्राइस रिजेक्शन या फिर कंसोलिडेशन। ठीक हो गया? तो ये है कि प्राइस रिजेक्शन या कंसोलिडेशन वगैरह हर चीज़ इसके अंदर ये है कि ये जो लेवल एरियाज़ शो कर रहा है, इसके अंदर हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं, मतलब कि टाइम पीरियड के साथ, रियल टाइम के साथ, और हिस्टोरिकली पहले कैसे था और अब कैसे है, ईयर वाइज़, डे वाइज़, मंथ वाइज़, वीकली वाइज़, ये सारा कुछ हम इसके अंदर सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, पहले कैसा था, सिचुएशन उसकी पहले क्या थी, अब इसकी क्या है और आगे प्रिडिक्शन में इसकी सिचुएशन क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो जैसे टॉप ऑफ द येलो ज़ोन आपको दिख रहा होगा, ये टॉप ऑफ द येलो ज़ोन, ठीक है? तो ये प्राइस देखें, कितनी कमाल की है, ठीक है? तो ये देखें ना 11,2905, तो ये जो है करेंसी, ठीक है? ये डॉलर्स है, यूएस डॉलर। तो टॉप ऑफ द येलो ज़ोन में ये चीज़ आ रही है, ठीक हो गया? और बॉटम ऑफ द क्या आ रहा है? ये देखिए बॉटम के अंदर ये चीज़ आपको शो हो रही है, ऑल द बॉटम, ये आप देख सकते हैं 10 11,0903 या 04 या 74, जो भी बोल सकते हैं आपको। तो ये एस्टिमेटेड एक वैल्यू आगे दी होती है कि भाई ये बॉटम ऑफ द येलो जोन में ये आ रही है, बॉटम और टॉप के अंदर ये वैल्यूज आ रही है। तो दीज जोन्स इंडिकेट द बिटकॉइन इज लाइकली टू फेस रेजिस्टेंस नियर द अपर बाउंड्री, जो कि मैंने आगे बताई थी, एंड पोटेंशियल sport near the lower boundary, so depends on the market direction, किस डायरेक्शन में जो है मार्केट जा रही है। ये चीजें देखने के लिए हमें ग्राफ को समझना होता है, सबसे पहले प्राइस रेंज को समझना होता है, उसके अंदर फिर हम इसके अंदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम बात करें, अगर ये ब्लू लाइन आपको शो हो रही है, तो ये ब्लू कैंडलस्टिक जो है, ये रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ बिटकॉइन प्राइस ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। ठीक हो गया? ओवर द टाइम जो होता है, ये जो कैंडलस्टिक ब्लू चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है, तो ये है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है ना, उसको उसकी मूवमेंट, वो लो हो रहा है, हाई हो रहा है, उसकी सारी मूवमेंट्स को ये प्रेजेंट करता है, जो कि ब्लू कलर में आपको ब्लू लाइन दिख रही है। ठीक हो गया जी? तो ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, तो ये जो प्राइस होती है, ये बाउंड ऑफ करती है लोअर एंड को,
जो कि येलो ज़ोन का होता है, ठीक हो गया? और सजेस्ट करता है कि अगर इसके पास ये है कि बाइंग इंटरेस्ट या सपोर्ट इस लेवल पर है या नहीं है। और फिर इसका ये है कि जो प्राइस एक्शन होता है कि ये हाई जा रहा है, लोअर जा रहा है या अपर जा रहा है, तो ये जो येलो रेजिस्टेंस होता है या बैक डाउन होता है, सपोर्ट ज़ोन कहते हैं इसको। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये है कि जो फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन है वो भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। जो इसका टारगेट होता है जैसे लाइट ब्लू और ये ग्रे ज़ोन के अंदर जो लाइट ब्लू और ग्रे के अंदर आपको शो हो रहा है, ठीक हो गया? तो ये जो आपको शो हो रहा है ना लाइट ब्लू और ग्रे ज़ोन, तो ये हैं ब्लू शेडेड एरियाज़ पोटेंशियल फ्यूचर प्राइस रेंज को शो करते हैं ये, ठीक हो गया? पोटेंशियल फ्यूचर प्राइस रेंज को शो करते हैं विथ टारगेट्स नियर जैसे ये दिख रहा है, ठीक हो गया? जो टारगेट आ रहा है इसके अंदर जो एस्टिमेटेड वैल्यू जैसे यहाँ पे बताई गई है कि जो इसकी है ये सपोर्ट है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है उसके बाद ये भी इसके साथ गिवन दी गई है रेजिस्टेंस भी। रेजिस्टेंस जो अपर वाला है जैसे 114.090 ये वैल्यू जैसे ये अपन ये रेजिस्टेंस है इसका, ठीक हो गया जी? तो ये होता है इसका रेजिस्टेंस, ठीक हो गया? और उसके बाद अगर लोअर पे चले जाएँ तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है जो लोअर वैल्यू होगी उस चीज़ को अपर बाउंड्री कहते हैं और उसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं और पोटेंशियल सपोर्ट भी होती है ये। तो ये डिपेंड करता है बिटकॉइन की डायरेक्शन के ऊपर कि इसकी जो रेजिस्टेंस है ये किस डायरेक्शन में जा रही है और इसको कैसे हमने देखना है, कैसे प्रिडिक्ट करना है। तो ये जो ग्रे एरिया है करंट प्राइस जो एरियाज़ हैं इनको फ्यूचर सपोर्ट लेवल्स के लिए पोटेंशियली जो है वो प्राइस फॉल करे बिलो दी करंट जोन सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपने देखनी है। उसके बाद जो करंट प्राइस लेवल है इसका, जो कि आपने देख भी लिया है, जो कि है 112,905 ये बॉटम येलोइश के अंदर जो आ रहा है, ये है इसका करंट लेवल। प्राइस ऑफ करंट लेवल जो है इसका ये है। और उसके बाद जो पॉसिबल प्राइस एक्शन है, वो भी ऑलमोस्ट यही है कि जब बिटकॉइन जो है मैनेज करता है ब्रेक थ्रू इस वैल्यू के थ्रू, तो ये कंटिन्यू कर सकता है, आगे टुवर्ड कर सकता है। जैसे कि ये ब्लू के अंदर ये 114 दिया हुआ है तो होपफुली ये आगे मज़ीद ये है कि आगे मूव फॉरवर्ड कर सकता है और डाउन भी जा सकता है। तो ये इसकी प्रिडिक्शन होती है, ठीक हो गया? तो ये रिजेक्शन भी फेस कर सकता है इस लेवल के ऊपर, पुल बैक कर सकता है प्राइस को, डाउन भी जा सकता है। तो जो वॉल्यूम इनसाइट्स होते हैं, तो आपने जो वॉल्यूम इनसाइट्स होते हैं, इनके ऊपर आपने नज़र रखनी है और इनको हर तरह से डील करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये चीज़ थी इसको हमने जो डिस्क्राइब की ना, एक्सप्लेन किया इसको हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये कौन-सा चार्ट होता है। तो जैसे कि मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये वीडियो है इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। तो आप इसको डायरेक्ट बाय या सेल की एडवाइस में नहीं ले सकते। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में भी जब हमने इंट्रोडक्शन किया जो कि मैं दोबारा आपको बता भी सकता हूँ। तो ये चैनल के बारे में, ठीक हो गया जी? तो ये चीज़ जो है इसको हम देखेंगे और ये जो चार्ट है, क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है बिटकॉइन को, ठीक है? उसके बाद आप इसकी करेंसी भी देख सकते हैं कि करेंसी कौन-सी है इसके अंदर। जो बिट चार्ट है, ये है बिटकॉइन बीटीसी भी इसको कहते हैं और उसके अंदर आपने देखना है कि इसके अंदर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अब 4 आवर्स वाला देखें, पर आवर वाला होता है, पर डे हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। तो ये